अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप हमारे तमाम वीडियोस बाकायदगी से साथ देख रहे हैं और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक धात और अधात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए। मजमून है हमारा साइंस और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये हमने आज नया चैप्टर यहाँ पे शुरू किए हैं जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मालूमात हासिल करें। मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा और आपको पता है कि हमने ये ऑनलाइन टीचिंग का सेशन यहाँ पे इसलिए शुरू किया है ताकि स्कूलें बंद रहने के बावजूद भी आप तालीम से जुड़े रहें। आमतौर पर अनासिर की जमातबंदी किन 3 किस्मों में की जाती है? क्या कोई मुझे बताएगा? ज़रा सोचिए कि हम आमतौर पर अनासिर को, एलिमेंट्स को कौन सी किस्मों में बांटते हैं? दुनिया की तमाम चीज़ें या अशिया अनासिर, मुरक्कबात या दोनों के आमेज़े से बनी हुई होती है। साइंसदानों ने इन तमाम अनासिर की धात, अधात और धात नुमा में जमातबंदी की है, यानी एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 वेज। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और थर्ड है मेटेलॉइड्स। What are the three types of elements? Metals, non-metals and metalloids या semi-metals जिसे कहते हैं। और सेम चीज़ आपको पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में भी मेटल्स को येलो कलर में बताया गया है, मेटेलॉइड्स आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं और नॉन मेटल्स जो है साइड में, राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स को 3 किस्मों में बांटा गया। तो आज हम देखने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, धात और अधात के बारे में। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप कौन कौन सी धातें और अधातें इस्तेमाल करते हैं? ज़रा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और इन तस्वीरों को बगौर देखिए, है ना। और सोने के जेवरात आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, आपकी अम्मी, आपकी बहनों को आपने देखा होगा। लोहे और फौलाद की चीज़ें इस्तेमाल होती है, एल्युमिनियम की चीज़ें इस्तेमाल होती है ना। तो इनका शुमार धातु में होता है। इसके अलावा अधातें कौन सी है? जैसे कार्बन हो गया, कोयला जिसे हम कहते हैं, इसका शुमार अधात में होता है। इसके अलावा गंधक या सल्फर, इसका शुमार भी अधातों में किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी हैं अधातें और धातें जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा काम आपके लिए कि आपको इन तमाम चीज़ों की कि जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं उनकी धातों और अधातों में जमातबंदी करनी है और एक छोटी सी लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे धात के बारे में, मेटल्स के बारे में हम सबसे पहले मालूमात हासिल करेंगे। धात या मेटल्स सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनियम, ये जो है चंद धातें हैं। चंद धातें आपकी तस्वीरें भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और धातु की चंद खुसूसियत होती है, जैसे धातु में चमक होती है, ये सख्त होती है, धातें वर्क पजीर और तार पजीर होती हैं, धातें हरारत और बर्क की उम्दा मौसिल होती हैं, धातों के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर मजबूत बरकीदा आयन यानी कैटाइन तैयार करने की खुसूसियत इनमें मौजूद होती है। तो हम अभी एक एक धात के में एक एक खुसूसियत के बारे में जो है अब मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और सोचिए, वाई इज कॉपर यूज टू मेक पैन्स? आपके घर में जो भी बर्तन होते हैं वो या तो कॉपर, तांबे के होते हैं, या एल्युमिनियम के होते हैं, या स्टील के होते हैं ना। तो इन्हीं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वैसे ही वाई इज गोल्ड यूज टू मेक ज्वेलरीज? ज्वेलरी बनाने के लिए सोने का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई और धात भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हम ज्वेलरी बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल करते हैं और बर्तन बनाने के लिए कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए धातुओं की तबई खुसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तबई हालत, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट।
तबई हालत या फिजिकल स्टेट उमूमी दर्जे हरारत पर या कमरे के दर्जे हरारत पर धातें जो होती हैं वो ठोस हालत में होती हैं। ठीक है, तमाम धातें जितनी भी होती है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये तमाम धातें ठोस हालत में होती हैं। लेकिन कुछ धातें ऐसी होती हैं जो कमरे की दर्जे हरारत पर माय हालत में पाई जाती हैं, और वो है गीलियम और पारा। ठीक है, गीलियम और पारा ऐसी धातें हैं जो माय हालत में पाई जाती हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ दवाखाने ज़रूर गए होंगे। आपने वहाँ पर डॉक्टर के पास जो है एक खून के दबाव का आला होता है, खून का दबाव नापने का आला होता है जिसको स्टिग्मोनोमीटर कहते हैं। ये आपने ज़रूर देखा होगा। देखिए, ये इस तरह से होता है। इसमें जो कांच की नली होती है उसमें एक हल्के सुरमई रंग का माय होता है, और जब डॉक्टर जो है उसको पंप करते हैं, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर पता लगाना हो तो डॉक्टर जब उसको पंप करते हैं तो ये पारा जो होता है ये ऊपर चढ़ता है, फिर धीरे 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 नीचे होने लगता है ना। तो ये कौन सी धात है आपको पता है? ये धात होती है पारा। इसमें यहाँ पर पारे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है पारे का? थर्मामीटर्स में, है ना। थर्मामीटर में भी पारे का ही इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं चमक या लस्टर। चमक, धातों में चमक पाई जाती है। अपने घर के किसी भी तांबे के बर्तन को लीमू से रगड़िए। इस तरह से देखिए, तांबे के बर्तन अक्सर उस पर हम देखते हैं कि जंग लग जाता है, लेकिन जब हम उसको नींबू से साफ करते हैं और फिर पानी से धोते हैं तो धोने से पहले और धोने के बाद की चमक का मुशाहिदा कीजिए। धात के रगड़े हुए हिस्से और अभी तराशीदा हिस्से की सतह से रोशनी के शुआओं का इनकास होता है और धातें चमकदार दिखाई देती हैं। और सबसे ज़्यादा चमक जो होती है वो सोने में पाई जाती है। सोने में बहुत ज़्यादा चमक पाई जाती है, और इसकी चमक जो है वो कम भी नहीं होती। जैसे तांबे की चमक कम हो जाती है, जंग लग जाता है। चांदी में भी चमक पाई जाती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद चांदी भी जो है वो हवा लगने से, पानी लगने से काली हो जाती है, लेकिन सोने के मामले में ऐसा नहीं होता। इसलिए जेवरात बनाने के लिए सोने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। धातों में चमक पाई जाती है ना। अभी हमने देखे, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, स्टील में भी चमक होती है, सिल्वर में चमक होती है। तो ये तमाम जो धातें होती हैं इनमें चमक पाई जाती है। सख्ती या हार्डनेस, धातें जो होती हैं वो आमतौर पर सख्त होती हैं, इसीलिए तमाम किस्म के जितने भी कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, मशीन्स बनाई जाती हैं, उनमें धातों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि धातों में जो हार्डनेस पाई जाती है उसकी वजह से जो भी कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं उनमें मजबूती आती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड यूज फॉर मेकिंग मैनी मशीनरीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। सोडियम और पोटेशियम जैसी जो धातें होती हैं ये मुलायम होती हैं और इन्हें आसानी चाकू से काटा जा सकता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये कैसे होते हैं। इसके अलावा लिथियम भी है एक मेटल, ये बहुत नरम होते हैं और इन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तार पजीरी या डक्टिलिटी। तार पजीरी, डक्टिलिटी, क्या आपने कभी सुनार की दुकान पर आप गए हैं? सुनार जो होता है वो तार या सोने या चांदी के तार जो है आपने उन्हें बनाते हुए देखा होगा। वो सुराख से धात को खींचकर तार बनाते हैं। दरमियानी तस्वीर में आप देख सकते हो कि एक सुराख से जो है धात को खींचा जाता है और फिर उससे तार बनाए जाते हैं, और फिर उन तारों की मदद से अलग अलग किस्म के जेवरात बनाए जाते हैं। सोना जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा तार पजीरे की खुसूसियत होती है। इसके अलावा दीगर धातें जैसे तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनका इस्तेमाल भी तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक बहुत अहम खुसूसियत है तार पजीरी धातों। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
तारों का इस्तेमाल जो होता है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जितने भी पेपर पिन्स होते हैं, सेफ्टी पिन्स होते हैं, ये तमाम जो है मेटल से ही बने हुए होते हैं। और यहाँ पर मेटल्स की वही तार पसीरी की खुसूसियत डक्टिलिटी का यूज़ होता है। बिल्कुल वैसे ही आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे। ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं इसमें अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता है, कॉपर वायर्स होते हैं ये। तो यहाँ पर भी धातु की तार पसीरी की खुसूसियत इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल वैसे ही हमारे घरों के अतराफ जो फेंस बनी हुई होती है, जितने भी आपने गेट्स वगैरह देखे हैं, उन्हें बनाने में भी धातु की इसी तार पसीरी की खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो है मेलेबिलिटी यानी वर्क पजीरी की खुसूसियत। धातु में वर्क पजीरी की खुसूसियत पाई जाती है। एक कील पर हथौड़े के ज़रिए अगर हम मुसलसल ज़र्ब लगाते जाएं, यानी अगर हम लगातार उस कील पर हथौड़े से मारते जाएं, तो कुछ वक्फे के बाद आप देखोगे कि एक पतला वर्क जो है तैयार हो जाता है। इसी खुसूसियत को धातु की तार पजीरी की खुसूसियत कहते हैं। और हम अपने अतराफ़ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप लोगों ने ट्रेन या बसेस में ज़रूर सफ़र किया होगा, तो आप जो नीचे उसका फ़र्श देखते हैं वो भी धात से बना होता है, और इसी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसे ही धातों के सोने के पतले पतले वर्क बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो धात या जो मेटल है जिसमें वर्क पजीरी की खुसूसियत सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है गोल्ड। सोना जो है इससे बहुत ही पतले पतले वर्क बनाए जा सकते हैं, इसीलिए सोने का इस्तेमाल जेवरात बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम अलग अलग किस्म की स्वीट्स जो खाते हैं, इस पर अक्सर आपने चांदी के वर्क लगे हुए देखे होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो इनमें भी धातु की वर्क पजीरी की खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, मौसिल हरारत। धात जो होती है वो बहुत ही अच्छा मीडियम है हीट ट्रांसफ़र के लिए। तांबे की एक पट्टी के सिरे पर मोम लगाइए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ों की निगरानी में आपको ये करना है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा मेटल वायर लेना है। कोई भी मेटल का वायर आप ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कॉपर वायर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके एक सिरे को आपको स्टैंड पर लगाना है, या आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं, और उसके दूसरा जो सिरा है उस पर हम जो है क्या लगाएंगे, वैक्स लगाएंगे, मोम लगाएंगे, और फिर हम उसको गर्म करेंगे। जिस हिस्से पे हमने मोम लगाया है उसको थोड़ा दूर रखना है, और जो स्टैंड के करीब जो हिस्सा है या आपके हाथ के आसपास जो हिस्सा है उस हिस्से को हम गर्म करेंगे। तो थोड़ी देर में हम ये देखेंगे कि गर्म करने के बाद मोम जो है वो पिघलना स्टार्ट होगा, और अगर आपने हाथों से उस वायर को पकड़ा है तो आपको हाथ पर चटका भी लग सकता है, यानी आपको हाथ पे हरारत महसूस होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि धात जो होती है वो बहुत अच्छा मीडियम होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास कोई छोटी सी सुई है, तो अगर आप उसको गैस के करीब लेकर जाते हैं तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, आपको हाथ पे हरारत महसूस होगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी अम्मी खाना बना रहे हैं और आप कोई गर्म पैन को पकड़ लेते हैं तो आपको हाथ पे चटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जितने भी घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जितने भी हम घर में यूज़ करते हैं, मोस्टली वो मेटल से बने हुए होते हैं, और मेटल जो है वो हीट ट्रांसफ़र का काम करता है। कंडक्शन ऑफ हीट जो है मौसिल हरारत होती है उसमें, जिस वजह से वो गर्म हो जाता है, और जब हम उस चम्मच को या उस पैन को हाथ लगाते हैं तो हमें चटका लगता है। तो चांदी, सोना, एल्युमिनियम जो है हरारत के बहुत ज़्यादा उम्दा मौसिल हैं, इसीलिए हमारे घरों में मोस्टली एल्युमिनियम के बर्तन पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं मौसिल बर्क, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के तार बनाने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी, है ना। तो हम कौन से तार का इस्तेमाल करते हैं बिजली के तार बनाने के लिए? कौन सी धातु का इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पर इस्तेमाल होता है कॉपर का, है ना। कॉपर वायर्स यानी तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। धातें जो होती हैं वो उम्दा मौसिल बर्क होती हैं, लेकिन सीसा जो है इससे मुस्तस्ना है। सीसा एक एक्सेप्शनल केस है। सीसा जो है वो एक ऐसी धात है जो हरारत और बर्क का मौसिल नहीं है। इसके अलावा तमाम जितनी भी धातें होती हैं वो बहुत
अच्छी मौसले बर्क होती है। इसीलिए जितने भी हम देखते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं या इस तरह से इलेक्ट्रिक के स्टैंड्स होते हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे घर में मौजूद, अगर आप उसके वायर को देखते हैं, अंदर का उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर का मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे धातु का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि धातु जो होती हैं वो बहुत अच्छी मौसले बर्क होती हैं। अब देखते हैं डेंसिटी या कसाफत के बारे में। धातु की कसाफत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी मेटल्स जो होती हैं वो हाईली डेंस होती हैं। और कुछ लेकिन मेटल्स ऐसी हैं, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। ये कुछ ऐसी धातें हैं जिनकी कसाफत पानी की बनिस्बत भी बहुत कम होती है, और इनमें सबसे कम कसाफत लिथियम की होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन लिथियम इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो बॉटल है, इन बॉटल्स में पानी है और उनमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बिलतरतीब जो है डाले गए हैं मेटल्स अलग अलग बॉटल्स में। और आप देख रहे हो कि लिथियम जो है वो ऊपर पानी पर तैर रही है ये धात। ये क्यों? क्योंकि लिथियम की कसाफत पानी की बनिस्बत भी कम है। अब देखते हैं धातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आमतौर पर धातु के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे हरारत पर धातें जो होती हैं वो पिघलती हैं और फिर उसके बाद जोश खाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, आयरन जो है 1540 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इसका MP है यानी मेल्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर वो धात पिघलना शुरू होती है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है, 1540 डिग्री बहुत ऊंचा दर्ज हरारत होता है ये, उस दर्ज हरारत पर धातें पिघलती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है, जिसे हम पारा कहते हैं। मर्क्यूरी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी माइनस में कम दर्जे हरारत पर ये पिघलना शुरू होता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। गूंज, धातों में जो है गूंज होती है। आपने अब कभी अपनी स्कूल की घंटी देखे होंगे, तो आपकी स्कूल की घंटी कौन से धातु से बनी हुई है? हो सकता है इस तरह की घंटी हो आपकी स्कूल में, या इस तरह की घंटियां भी हो सकती हैं, है ना। तो ये जो घंटियां होती है हमारे स्कूल में, या हम देखते हैं आइसक्रीम वाला जो है इस तरह की घंटियां बजाता है ना, मंदिरों में इस तरह की घंटियां होती हैं। तो ये जो घंटियां होती हैं ये हमेशा मेटल से ही बनी हुई होगी, क्योंकि धातों में गूंज होती है। अगर आपको देखना है कि धातु में गूंज किस तरह से पाई जाती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा तजुर्बा आप कर सकते हैं अपने घर पर। आप जो है एक बर्तन लीजिए स्टील का, और एक चम्मच स्टील का लीजिए और उसे बजाइए। आपको जो है एक गूंज सुनाई देगी, है ना, एक ट्यून जो है वो रिदम जैसी पैदा होती है। तो ये है एग्जाम्पल कि धातु में गूंज होती है। तो हमने आज क्या देखे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखे। क्या क्या हमने देखे कि मेटल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल होती है, शाइनी होती है, हाई डेंसिटी पाई जाती है इसमें, और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल्स के। अधात, अब देखते हैं अधात या नॉन मेटल्स के बारे में। अधात या नॉन मेटल्स की खुसूसियात आप देखते हैं। सबसे पहले कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ अधातें हैं, नॉन मेटल्स हैं ये। उमूमन ठोस अधातें जो है फोटक होती हैं और उनमें चमक नहीं होती। कुछ अधातों की एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सल्फर गंधक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये जो है धातें हैं। अब देखते हैं अधातों की तबई खुसूसियात। जिस तरह से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखे थे, वैसे ही अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल स्टेट, तबई हालत।
आम दर्जे हरारत पर अधाते ठोस, माए और गैस की हालत में पाई जाती हैं। कार्बन और सल्फर जो होते हैं ये ठोस हालत में पाए जाते हैं, ब्रोमीन माए हालत में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये जो होते हैं ये गैसी हालत में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अधाते तीनों हालतों में पाई जाती है, ठोस, माए और गैस। चमक, अधातों में चमक नहीं होती, ठीक है, सिवाय हीरे और आयोडीन की कलमों के। हीरा और आयोडीन जो है ये कुछ ऐसी अधाते हैं जिनमें चमक पाई जाती हैं, और ज़्यादातर जो अधाते होती हैं वो बेरंग होती हैं, कुछ अलग अलग रंग वाली भी होती हैं। जैसे कार्बन का रंग काला होता है, फास्फोरस लाल, सल्फर का या गंधक का रंग जो है वो पीला होता है। तो इस तरह से अलग अलग रंगों की भी होती है, लेकिन उमूमन इनमें चमक नहीं होती। फोटकपन, कोयले कार्बन पर अगर हम हथौड़े से ज़र्ब लगाएं तो क्या होगा, या कांच जो है अगर हमारे हाथ से टूट जाए तो क्या होगा, कांच का वो ग्लास या बर्तन जो है टूट जाएगा। अगर हम कोयले पर हथौड़े से ज़र्ब लगाते हैं तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ठोस अधाते जो होती हैं वो फोटक होती हैं। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन या सल्फर पर भी अगर हम ज़र्ब लगाते हैं तो वो टूट जाता है। लेकिन कुछ अधाते जो है मुलायम भी होती हैं, और हीरा जो है वो कार्बन का बहरूप है और ये सख्त तरीन कुदरती शय है। हीरा जो है एक्सेप्शनल केस है अधात के मामले में, क्योंकि हीरा ऐसी अधात है जिसमें चमक भी होती है और ये फोटक नहीं होता, ये जो है बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तार पसीरी और वर्क पसीरी की खुसूसियत, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। अधाते जो हैं तार पजीर और वर्क पजीर नहीं होती। Non-metals are brittle, they break easily, so they aren't malleable and ductile. जैसे हमने देखे कि अधाते जो होती हैं वो फोटक होती हैं, इसलिए वो इनका इस्तेमाल तार पजीरी और वर्क पजीरी में नहीं होता, यानी इनसे तार नहीं बनाए जा सकते, इनसे पतले पतले वर्क नहीं बनाए जा सकते। हरारत और वर्क की मौसिल, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधाते हरारत और बर्क की गैर मौसिल होती है, सिर्फ ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का बहरूप, बर्क का उम्दा मौसिल है। देखिए हमने देखे थे कि कॉपर वायर्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उनमें, तो इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक अधात है और ये जो है बर्क की उम्दा मौसिल नहीं है, गैर मौसिल है ये, इसमें से बर्क या इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए उस पर ऊपर से प्लास्टिक लगाई जाती है, ताकि अगर हमारा हाथ किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच भी हो जाए तो हमें शॉक ना लगे। तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि उस पर प्लास्टिक का कवर मौजूद होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे घर में जितने भी बर्तन बने हुए होते हैं उमूमन उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के या लकड़ी के होते हैं, क्योंकि वो बर्क की मौसिल नहीं होती, बर्क की भी और हरारत की मौसिल नहीं होती। लेकिन सिर्फ ग्रेफाइट जो है, जो कार्बन का बहरूप है, इसका इस्तेमाल होता है बर्की खाने में, यानी जो हमारे घर में सेल्स इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, इसमें ये जो सेल्स होते हैं इसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है एक कुतुब के तौर पर होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, आपकी पेंसिल्स में जो दरमियान में लीड होती है जिससे आप लोग जो है लिखते हैं, है ना, तो वो जो दरमियान में जो हिस्सा होता है, काला हिस्सा जिससे हम लिखने का काम करते हैं, वो ग्रेफाइट है। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये एक कार्बन का बहरूप है और ये बर्क का उम्दा मौसिल है, ये अधात है और बर्क का उम्दा मौसिल है। इसके अलावा तमाम अधातें हरारत और बर्क की गैर मौसिल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कसाफत या डेंसिटी। धातों की कसाफत जो होती है बहुत कम होती है। हमने देखे कि धातों की कसाफत ज़्यादा होती है, लेकिन अधातों की कसाफत बहुत कम होती है। कोई भी हो, कार्बन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, कोई भी अधात हो, इनकी कसाफत बहुत ज़्यादा कम होती है। नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
अधातों के नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन कार्बन, बोरॉन ठोस अधाते हैं, ये ऊंचे दर्ज हरारत पर पिघलती हैं। मोस्टली जितनी भी अधाते होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, इनका बहुत कम जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम दर्ज हरारत पर ये पिघलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताई कि कुछ अधातें ऐसी हैं, जैसे कार्बन है जिसमें डायमंड है, ये बहुत ऊंचे दर्जे हरारत पर पिघलता है। बोरॉन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही ऊंचे दर्जे हरारत पर पिघलता है। कैल्शियम जो है इसका भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी एक किस्म की अधात है। तो मोस्टली अधातें जो होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो हमने क्या देखे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं ये डल होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट स्ट्रॉन्ग, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब एक छोटे सा मश्की सवाल आप लोगों के लिए। आपके मश्क का सवाल नंबर 1 है, जदौल मुकम्मल कीजिए। धातों की खुसूसियात दी गई है, तार पजीरी, वर्क पजीरी, मौसिल हरारत, मौसिल बर्क और गूंज, और आपको लिखने हैं इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। यानी हम तार पजीरी की ये खुसूसियत का इस्तेमाल कहाँ देखते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में बताई कॉपर के वायर्स इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है, सेफ्टी पिन्स, पेपर पिन्स, है ना। वर्क पजीरी की खुसूसियत, चांदी के वर्क बनाए जाते हैं, मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, सोने के जेवरात में वर्क पजीरी की खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको मुकम्मल करना है। एग्जाम्पल्स इस वीडियो में मौजूद है, अगर आपको मुकम्मल करना है इसे तो दोबारा से वीडियो देखिए और इस जदौल को मुकम्मल कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप जो है क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं। इंशाल्लाह हम उसे पूरे करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।